है, अरबों रुपए की चोरी हुई। ये कोई राम मंदिर बना ही नहीं। आरएसएस ने इसे अपना एक मनी कलेक्टर सेंटर बना लिया। भाई ये राम मंदिर नहीं था, बल्कि ये राण मंदिर था। मतलब जो राम था, जाहिर सी बात है उसकी बुनियाद में खुद 5 लोग शामिल हुए। वो खुद एक वेश्या का ही था। राम जो था खुद एक वेश्या का ही बच्चा था। अभी ये मंदिर बने हुए 2 साल नहीं हुए, ये बोल रहे तेरा मंदिर नहीं है, मेरा मंदिर नहीं है, राम का मंदिर नहीं है, फला नहीं है, ढिमकाना नहीं है। चोरी हो गई, ये खड़ा रहा काला मुंह लेके। राम मंदिर का एक ढांचा था, उसे ढाया गया था ताकि नव निर्माण हो सके, और बहुत लोगों ने उसके लिए प्राण दिए थे। भाई मैं उन्हें मंदिर नहीं मानता हूँ, वो तो केवल हिंदुओं से धन उगाही करने के केंद्र बने। और ये जो एसआईटी की बात चल रही है, सब हिंदू को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो असली अपराधी है वो तो कहीं पकड़े जा नहीं रहे हैं, उनकी तरफ कोई बात भी नहीं हो रही। चंपत राय पैसा इकट्ठा करके अपने मालिकों को अपने आकाओं तक पहुंचा देता है। अगर इसकी जांच हो जाएगी ना, तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि इसने कितने बड़े लुटेरों को, कितने बड़े डकैतों को हिंदूवादी मान के अपने सिर पर बैठा। तो राम मंदिर के अबे इनके जितने भी मंदिर होते उसके अंदर न्यो गोरे होते, उल्टे सीधे काम सारे हो रहे होते, चोरियां हो रही होती है। अड़वा जिसकी दिन की आमदनी 100 रुपए, वो अड़वा 50 रुपए एक बेजान चीज को एक पत्थर के ऊपर फेंक के आ जाता है। और वो इस तरह के लोग खाते कि आज देखो इनको जवाब देना पड़ रहा है कि राम के मंदिर में चोरी हो गई तो वो मेरे घोड़े का भगवान है, शिव का कटा ये ले कि वो चोरी नहीं पकड़ पाया। बता रहे वो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो पकड़ाई हो गई, उसकी भी फुटेज डिलीट कर दी। मतलब भगवान की प्रोटेक्शन के लिए कैमरे लग रहे हैं। भाई ये कौन सा भगवान है? इससे बेहतर ये था ब्रह्मा का मंदिर बनाते। वो वैसे भी 4 मुंह इधर उधर, मतलब 360 अगर आपने कैमरा देखा हो जो बैंकों में लगा होता है सीसीटीवी कैमरा, ब्रह्मा वो है। हो सकता है वो पकड़वा देता। भगवान राम के सारे काम जो है मुसलमानों को ठेके पे दिए गए थे। जब राम मंदिर की नींव में मुसलमानों, राम मंदिर की नींव में नहीं मेरे भाई, राम की जब नींव रखी जा रही थी उन 5 में से 2 मुसलमान भी होगी। ये भी कल नहीं तो आज नहीं तो परसों पता लग जाएगा। उनके हाथ से मिट्टी डलवाई गई। जब राम जी को खेलने के लिए गुलाल उस घर से मंगवाया गया, उससे बड़ा अपराधी है मोहन भागवत और मोदी। दोनों मिलकर जो है पूरा जो है मोदी ने और भागवत ने मिलकर राम मंदिर की स्थापना करवा दी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर देश में सियासत खूब हो रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनको जेल भी भेजा गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि जब बिना एफआईआर किए हुए एसआईटी क्यों गठित की गई? क्या वाकई में कुछ लोगों को बचाया जा रहा है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जो ट्रस्ट है उस पर उंगलियां उठी हैं और बीएचपी आरएसएस की जो गठजोड़ है उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राम मंदिर भक्तों से जुड़ा हुआ एक मामला है और ऐसी पवित्र स्थान पर इसके लिए कई सालों का संघर्ष है। कई लोगों ने अपने जान की आहुति दी है। इसमें कोर्ट में लंबा केस चला है और जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो महज 2 साल के भीतर ही इस तरह के आरोप लगे हैं कि मंदिर में जो भक्तों ने अपनी श्रद्धा से दान दिया था, चाहे वो नगद राशि। आप सोचो राम का मुंह काला क्यों था? अबे ये जिस जगह पे जाता है उस जगह पे कलंकित करके आता है। ये कलंक है। कलंक ऐसे कि सबसे पहले तो कौशल्या का बच्चा, कौशल्या 4-3 नंबर की बीवी थी दशरथ की, रखेलू, यानी कि इनके यहाँ तो एक ही अलाउ है भाई, बाकी तो रखेली माना जाएगा। राम एक हरामी का बच्चा, सही है। उसकी पूरी लाइफ के अंदर उसके सामने से सीता ले गया और उसके एल में इतना जोर नहीं था कि 6 साल के पीस को बचा ले सीता को। वो खुद एक वेश्या बन गई बाद में। अब मंदिर बना इस सदी में, सही है, 2025-26 में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अबे बने हुए 2 साल नहीं हुए, चोरी डकैतियां शुरू हो गई। तो ये वो पनौती भगवान है। लड्डू गोपाल के बाद अगर कोई पनौती और मनुष्यत का दूसरा नाम है तो वो राम कलुआ है भाई। हो, आभूषण हो या कुछ हो, अन्य उपहार हो, उनको चोरी किया गया है। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। इसको लेकर बहुत सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो अपनी बात को मुखरता से रख रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान मौजूद है जो हिंदुत्व को लेकर अपनी बात को बहुत मुखरता से रखते हैं, अपनी बात को प्रमाणित करते हैं और हिंदुत्व को लेकर एक अलग
प्रयास करते हैं। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जी महाराज, जो कि गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। हर हर महादेव। लड़ महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, हजारों लाखों करोड़ों राम भक्तों का इस वक्त दिल दुखा हुआ है। जो मंदिर इतनी आस्था का बड़ा केंद्र रहा है हमारे राम भक्तों के लिए, स्वयं आपके लिए भी रहा होगा, क्या लगता है कि आप जो अपनी बात रखते हैं, बड़ी मुखरता से रखते हैं हिंदुत्ववाद को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर, आपके मन में क्या वो पहला जहन में आया जब आपको पता चला कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है, जो भक्तों ने दान दिया था? नहीं, लाखों करोड़ों की नहीं है, अरबों रुपए की चोरी हुई है जी। लाखों करोड़ों की नहीं। और देखिए, मतलब ये भक्तों आम लोग क्या सोचते हैं तो वो जाने, लेकिन मुझे पहले से ही पता था जी, ये कोई राम मंदिर बना ही नहीं। ये हिंदुओं को जो 500 साल के, तो फिर ये क्या सीता का या कौशल्या का जो कोठा चलता था जहाँ पे राम पैदा हुआ? क्योंकि देखो भाई, कोठे में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी वलीयत का इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दिन रात कौन आ रहा है, कौन डाला निकाला करके जा रहा है, नहीं पता लगता। आज तक ये सवाल हैगा अनसॉल्व, 10 अनसॉल्व मिस्ट्री क्वेश्चन के अंदर ये सवाल है कि राम जी के 5 बाप तो थे, ये नहीं पता लग रहा कि भाई डाला निकाला किसने करा और किसका पानी है राम। वो जितना काला है, मुझे तो ऐसा लग रहा अफ्रीकन आया था 12 इंच का लेके कौशल्या में डाला निकाला करके राम कलुआ पैदा करिए। करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, लंड भक्त अभी भी जेल लोड़ा राम करते रहेगा। बाबे ये तो देख ले कितना नाकिस लोकल क्वालिटी का भगवान था। 2 साल नहीं चला, 2 साल के अंदर खराब हो गया भाई, चोरी हो गई, राम यूं काला खड़ा ही रहा, काला मुंह लेके। संघर्ष के बाद, न जाने कितने बलिदानों के बाद ये जो मंदिर मिला था, ये मंदिर बना ही नहीं। आरएसएस ने इसे अपना एक मनी कलेक्टर सेंटर बना लिया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर तो बना ही नहीं है? नहीं, मंदिर बना ही नहीं, बड़ा मंदिर नहीं। तो राम लाला स्थापित हो गए। तो फिर ये क्या कौशल्या का कोठा बनाया है या दशरथ का? वो आप जो भी ड्रामा वहां चल रहा हो अलग बात है, लेकिन वहां आस्था जिस तरह से हिंदू धर्म में होनी चाहिए उस तरह की कोई आस्था थी नहीं। ये तो आरएसएस ने धन जमा कर गोरी करने का धन। देखिए, आरएसएस एक बात अच्छी तरह समझ गई है कि हिंदुओं की आस्था मंदिरों में बहुत होती है, बहुत होती है। तो आरएसएस ने बहुत पहले से मंदिर कब्जाने शुरू कर दिए थे, बड़े बड़े आश्रम कब्जाने शुरू कर दिए थे। राम जन्मभूमि का अब ये टकरा बोल रहा है आरएसएस ने मंदिर कब्जाना शुरू कर दिए, जिसका मतलब तुम लोग मानते हो ये कुमाई का अड्डा है लंड भक्तों को पागल बनाने का, इसमें कोई एग्जिस्टेंस चीज नहीं मौजूद है। मूर्ति के सामने चोरी हो गए, राम वही कलंकित मुंह, काला मुंह लेके खड़ा रहा। अभी ये इनका अणवा खुद बोल रहा है ये अलग लेवल का लंड भक्त है। ये लंड भक्तों को मशवरे देता है कि हिंदुओं को दाइश जैसी तंजीम बनानी चाहिए। अबे दाइश में तो फिदाइन मौजूद है। आज तक हिस्ट्री में एक हिंदू ऐसा बता दो जो इस कल्ट के लिए अपने जिस्म पे अपना सेक्रीफाई देके दुनिया से गरक हो गया? जवाब होगा नहीं। अबे ये तो 70 किलोमीटर दूर मुगलों को जब आ रहे होते थे रोक के बोलते थे लड़कियां सीता ही ले जाओ, हमें छोड़ दो। मंदिर भी उनमें से एक मंदिर है जी। और जहां आरएसएस के लोग बैठ जाएंगे वहां कोई श्रद्धा या आस्था, क्योंकि इनकी श्रद्धा आस्था नहीं होती। देखिए, जैसे ये मंदिर है, अब मंदिर में मां और महादेव तो खैर शक्तिशाली बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी शक्तियों को के साथ उनकी आस्था के साथ पूजा करना ये यहाँ पर रहने वाले महंतों का और यहाँ के सेवादारों का काम जी। कौन सा मेरे को दुनिया में, इस दुनिया, खैर दुनिया में तो मंदिर नहीं है, इंडिया में कोई एक ऐसा मंदिर बता दो जहां पे भगवान की पावर हो, जहां पे भगवान सिर्फ एक मक्खी पैदा करके दिखा दे या मक्खी मार के दिखा दे। तो इतना सा चैलेंज है। पत्ता तो फिर भी फोर्स लगेगी। अबे उसकी तो जगह चेंज करवाने के लिए भगवान लंगड़े लूले को इंसानों की जरूरत पड़ती है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह पटक मारते हैं। ये कह रहा है मंदिरों में शक्तियों की पावर। अच्छा भाई, तू जिस मंदिर का डासना में बैठा हुआ है, तू जिसका भी लंड भक्त है, मुझे नहीं पता कौन से भगवान 33 कोटि पोटी किस भगवान को मानता है, तू वहां पे एक मिरेकल करके दिखा दे, आए अगर तेरे भगवानों की भी गाफ में दम। लेकिन जिनकी राम में और सनातन धर्म में आस्था ही नहीं है, अगर वो लोग इन मंदिरों में आ जाएंगे तो इससे मंदिर में आस्था थोड़ी बढ़ेगी। वो तो केवल इसका धन का अपहरण करेंगे बस।
तो नहीं, तो राम के मंदिर में तो वैसी पावर नहीं हो सकती। उसकी एक वजह क्योंकि राम के खुद इसमें पावर नहीं थी। सीता इसके ढीलेपन की वजह से तो रावण के साथ भागी थी भाई। अगर सीता भागी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि किसी चीज से वो सेटिस्फाई नहीं थी। अब 6 साल की उम्र में पहली बात तो इसका इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इतनी गर्मी 6 साल की उम्र में 60 साल अगर खींच जाती है, तो मेरे को लग रहा पूरी दुनिया के उस टाइम रोमन पर्शियन के भी ले लू के इसको मुतमईन नहीं कर पाते। तो राम में तो वैसी ताकत नहीं थी यार, सीता को नहीं ला पाया। ये तो दलाल था सीता का राम। अगर तो तुम लोग बोलते हो किडनैप हुई है, हालांकि हमें पता है भागी है वो भगोड़ी। आरएसएस की आस्था नहीं है हिंदुओं के देवी देवताओं में। आरएसएस तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को और हिंदुओं के भावनात्मक मुद्दों को केवल अपने फायदे के लिए प्रयोग करती है। तो ये एक आरएसएस का ऑफिस है, इससे ज्यादा मैं इसे महत्व देता ही नहीं हूँ। और ये भी 10-15 साल के लिए बना हुआ है। जैसे भारत में पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, लाखों मुसलमान अयोध्या में इकट्ठा होंगे और वो तुरंत इस मंदिर को तोड़ देंगे। मंदिर तथाकथित भाई मैं कसम खा के ये बात बोलता हूँ, ये तो होना ही होना है। राम मंदिर का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। लेकिन ये इंडिया का मुर्तद मुसलमान नहीं करेगा भाई। ये खुरासानी लोग या बाबर क्रूज मिसाइल ही आएगा। पाकिस्तान इस मंदिर के ऊपर बाबर ही चलाएगा। आप समझ रहे हो, शाहीन, स्मैश, गोरी ये चलाएगा नहीं, इसमें बाबर क्रूज मिसाइल ही गिराएंगे जलील करने के लिए। भाई मिसाइल तो मिसाइल है, उसको कोई भी नाम दे दो, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वही काम करेगा, या जो उसमें इफेक्ट डालना होगा वही करेगा, लेकिन इसमें बाबर गिरेगा। तो ये पाकिस्तानी या खुरासानी लोग गिराएंगे भाई। ये हिंदुस्तान का बाय टेक बाय नेम हिजड़ा मुसलमान वो नहीं गिरा सकता भाई। ये बात तो हकीकत है, मैं अल्लाह की कसम खा के बोल सकता हूँ, मंदिर ने टूटना ही टूटना है। ये बात तो इस बाबे ने सही करी है, कुफार के मुंह से अल्लाह निकलवा रहा है। और ये खौफ जो है ये इनकी आज का नहीं है, ये इनकी नस्ल दर नस्ल चला हुआ आ रहा है। मंदिर को तोड़ देंगे। आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे मुस्लिम मौलानाओं का, हर मुसलमान का ये एक मत है कि तुम करते रहो, बना लो तुमने ये अत्याचार करा है। हालांकि अत्याचार नहीं किया हमने, लेकिन उनका कहना है कि अत्याचार हुआ है और जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम इसे दोबारा से मस्जिद तामीर कर देंगे, और ये होना ही है। मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि जो सन 92 में बाबरी मस्जिद गिराई जिस तरीके से, उसी तरीके से राम मंदिर नहीं, बाबरी मस्जिद गिराना एक अलग बात है और मुसलमानों का मंदिरों को तोड़ना ये एक उनकी कॉमन प्रैक्टिस है। ये लगातार वो करते ही रहते हैं, वो इकट्ठे होंगे मंदिर तोड़ देंगे। बाबरी मस्जिद तो भाई ये तो बात हकीकत है, सही है। ये कुफार के शिर्क के अड्डे है, सही है। जहालत की निशानी है एक हाथों की बनाई हुई चीज को पूजना। या चलो राम अगर एग्जिस्ट करता था कलुआ, उसका प्रूफ ला के दिखाओ भाई। वे कैसा नल्ला भगवान था कि उसका एक प्रूफ मौजूद नहीं इस दुनिया में। बोला है तो देख लो भाई, आज 90 करोड़ भिखारी है राम को मानने वाले। राम को मानने वाले की तादाद इंडिया में टोटल है 60 करोड़, सही है। सारे लंड भक्त राम भक्त नहीं होते। तो 60 से 50 करोड़ जो लंड भक्त है, जो राम कलुए को मानते, सीता के दलाल को भगवान मानते, भाई साहब मैं बोलता हूं, आप उनसे इस चीज का प्रूफ मांग लोगे ना कि राम एग्जिस्ट करता था, या राम का कोई एक ऐसा मिरेकल दिखा जो इंडिया के अंदर ही, क्योंकि वो इंडिया से बाहर नहीं जा पाया। बता रहे कि श्रीलंका साथ लगता था, अबे वहां तक नहीं गया, इतना हिजड़ा था वो। प्रूफ दिखाओ तो वो 60 करोड़ जो लंड भक्त है वो जवाब नहीं देंगे। थी नहीं, वो तो राम मंदिर का ढांचा था। बाबरी मस्जिद तो कहने लगे कुछ मूर्ख, बाकी वहां तो हमेशा ही राम मंदिर का ढांचा था। बाबरी नहीं थी वहां पे। बाबरी के तो कहीं बाबर के यहाँ होगी, यहाँ बाबरी का क्या कहा? बाबरी मस्जिद वहां कभी भी नहीं थी। राम मंदिर का एक ढांचा था, उसे ढाया गया था ताकि नव निर्माण हो सके, और बहुत लोगों ने उसके लिए प्राण दिए थे भाई। लेकिन ये हिंदुओं में तो हिंदू थोड़ी मस्जिद ढाते हैं, हिंदू कभी मस्जिद नहीं ढाते। लेकिन महाराज जी, आप जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों की जब सरकार आ जाएगी या मुस्लिम धर्म की कोई सरकार आ जाएगी, वो इस मंदिर को तोड़ देंगे, हटा देंगे, क्या कर देंगे? क्यों? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपका ये वक्तव्य तो बहुत बड़ा वक्तव्य है। मुस्लिम सरकार नहीं भाई, या तो पाकिस्तान जंग के दरमियान इसको पेल देगा, हालांकि पेलने वाला था, ये भाग गए 10 को।
राम कलुआ फिर 2-4 साल के लिए फारिग हो जाता, फिर इनको बनाना पड़ता, उसको जोड़ जोड़ के पजल है वो भगवान कम पजल ज्यादा है। काली मट्टी, समुद्री मट्टी काली जो होती है अरेबियन सी की, उससे बना हुआ भगवान है वो। तो उसको तोड़ेंगे खुरासानी लोग। वहां का मुसलमान तो नल्ला है, मैं तो मुसलमान ही नहीं मानता इंडिया में रहने वाले को। आप जो बात कह रहे नहीं, ये बड़ा वक्तव्य नहीं है, यही आप देखेंगे। आप तो बहुत नौजवान है, मैं तो हो सकता है तब तक ना रहूं। आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे, मुसलमान जैसे ही बढ़ेंगे, उनकी जनसंख्या जिस तरह से वो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल तय है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री उनका होगा। एक बार उनका प्रधानमंत्री बना तो यहाँ हिंदुओं का ऐसा नरसंहार, अभूतपूर्व ऐसा नरसंहार होगा। आप ये मंदिर देख रहे हैं ना, चारों तरफ जो ये बने हुए हैं, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है जो आपको नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, जो कि मैं आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ इस बात पर, टोक भी रहा हूँ आपसे इस बात पे, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगते हैं कि आपको बात करते हैं वो कहीं ना कहीं भड़काऊ होती है। भड़काऊ होती है। ये आप जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का जब राज आ जाएगा 15 साल बाद, 20 साल बाद, तब ये हिंदुओं को नरसंहार करेंगे। कहाँ 15-20 साल की बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि 34 में आ जाएगा, अगर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही चुनाव होते रहे। 29 में भी बहुत बड़ी बात नहीं कि उनका राज आ जाए। राहुल गांधी आ गया तो सीधा सीधा मुसलमान ही है। अबे राहुल गांधी हो या बीजेपी हो, गजवा हिंद में ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना बीजेपी और ना टीएमसी और ना कॉकरोच जनता और मेंढक जनता, ये जितने जानवर, मतलब भगवान तो जानवरों के थे, अब पॉलिटिकल पार्टियां भी जानवरों की बन गई। शिव, तो वो बता रहे शिव का मुंह सुअर जैसा था, विष्णु का मुंह सुअर का बच्चा है विष्णु। बताओ, ये जितनी भी पार्टियां हैं, गजवा हिंद में इन सब की सफाई होगी सिवाय क्रिश्चियंस के। भाई सबको पेल दिया जाएगा। ये थोड़ी देखेंगे कि ये राहुल गांधी का था, ये बीजेपी का था, सब अंडवों को पेल दिया जाएगा। और नहीं तो आओ कश्मीर में दोनों आ जाओ साथ, दोनों आओ, 33 कोटियों को गुद्दियों से पकड़ के लाओ कि हमें बचाओ, वो भी नहीं आएंगे। तो ये तुम्हारी आपस की लड़ाई है और ये खौफ बना रहना चाहिए भाई। तो अगर मतलब भाजपा की सरकार चलेगी तो आप समझिए कि इस्लामिक राज्य, और वास्तव में कलमा पढ़ने वाला मुसलमान 29 में भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, 34 में तो बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। कहाँ आप 10-15-20 सालों की बातें कर रहे हैं? लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व कहाँ आगे बढ़ रहा है? सरकार तो नहीं, इसे हिंदुत्व की केवल बकवास हो रही है हिंदुत्व के नाम पे। हिंदुत्व आगे कहां से बढ़ रहा है भाई, कहां से बढ़ रहा है? निकालो प्यू रिसर्च रिपोर्ट, डिक्लाइन फेज में जा रहे हो भाई। दुनिया से हिंदुओं की तादाद ही कम हो रही है। ये मेरे ख्याल में ट्रस्ट मी, या सीता का जो बता रहे 6 नंबर का सुराग है, कभी खुलता कभी बंद है, क्योंकि उसके बता रहे सीता माता के 10 सुराग थे, रावण के 10 सर थे तो उसके ये भी 10 थे। ये उससे निकला हुआ है। ये कह रहा है हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है। अभी इससे मैं सोर्स मांगूंगा, ये बोलेगा ट्रस्ट मी सीता। हिंदुत्व कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। हिंदुओं के हाथ से तो सब कुछ छिन गया। हिंदुओं के हाथ से सारे काम छिन गए, हिंदुओं के हाथ से रोजगार छिन गया, हिंदुओं के हाथ से हिंदुओं के तमाम मंदिर बन रहे हैं, काशी विश्वनाथ क्या मंदिर बन गया, काशी कॉरिडोर, देखिए कॉरिडोर बन गया। जहां कॉरिडोर बन गया वहां मंदिर नहीं होता, फिर वो कॉरिडोर ही होता है, व्यापार का एक केंद्र बन जाता है, वो टूरिज्म और व्यापार का केंद्र बन जाता है। मंदिर वो होता है जहां तपस्थली हो, जहां ये टूरिज्म होता हो, जहां ये व्यापार क्रिएट किए जाते हो, बिजनेस क्रिएट किए जाते हो, वो मंदिर नहीं होता। तो आपके हिसाब से राम मंदिर मंदिर नहीं है? राम मंदिर मंदिर नहीं है। और जब से कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ में मंदिर नहीं रहा, वो केवल एक उगाई का केंद्र होकर रह गया बस। वो मंदिर है ही नहीं, उगाई हो रही है वहां पर, बस उगाई चल रही है। तो मंदिर आपकी नजर में कौन सा है आज की डेट में? मंदिर देखिए, जो गांवों में है छोटे छोटे मंदिर, वही मंदिर बचे हैं। जहां जहां कॉरिडोर बन गए, जहां जहां तीर्थ स्थल इस तरह तीर्थों को बर्बाद करके कॉरिडोर बना दिए गए, जहां ऐसी कमेटियां बैठ गई, वो मैं उन्हें मंदिर नहीं मानता। जहां आस्था वाले पुजारी ना हो। अच्छा, मंदिर बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट देखो, ये बताओ क्या है, ये एक आता है फ्यूडलिज्म में, रिलीजियस फ्यूडल में आता है। वो कैसे? जैसे राम कलुआ है। अब राम कलुआ तो इंसान था भाई, ये गांव का जैसे चौधरी होता है, उसके पास लोग आते और पैसे में से भी रखवा के जाते थे पुराने दौर में। ये उसी तरह का एक मॉड्यूल लेगा। उसके अंदर ये है कि आके गरीब लंडभक्त अपनी 100 रुपए कमाई में से 50-10 जो भी देता है वो दे के निकल लेगा। फायदा किसको हो रहा है? जो उस मंदिर के हैंडलर है, ट्रस्टी है, जो अंदर बैठे हुए। अभी देख लो, ये राम कलुआ, इसके मंदिर की अभी हल्की सी फुलझड़ी खुली है तो 200-100 करोड़ रुपए सामने आ गए।
तो इंडिया में जितने भी ये टन टन मुर्दे को जगाने वाली चीजें यानी कि मंदिर खुली हुई है, वहां सब पे यही होता है भाई। छोटा मंदिर हो उसका छोटा एक बंदा खा रहा होगा, बड़ा मंदिर हो उसके अंदर लाइन से जितने भी उस मंदिर की देखभाल करने वाले होंगे, इंतजामिया होगी, वो खा रहे होंगे। आस्थावान महंत ना हो, मैं उन्हें मंदिर नहीं मानता हूँ, वो तो केवल हिंदुओं से धन उगाही करने के केंद्र बने हुए। हम अगर कश्मीर की बात करें, माता देवी श्राइन बोर्ड वहां पर है, अमृतसर में अकाल तख्त साहिब है, देखिए बहुत सारे मेरे साल सुनिए, आप जो बात करें मैं उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि सब जो जितने भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बड़े मंदिर है जहाँ पे बड़े तादाद में लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, वो सब पैसे बनाने के जरिए बना हुआ है। जी साउथ में अगर चले तिरुपति बालाजी है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, बहुत सारे ऐसे बड़े प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की आस्था का केंद्र है और लोग बड़ी संख्या में ऊपर जाते हैं। तो सभी ऐसे ही बन गए आपकी नजरों में? ज्यादातर सभी ऐसे हैं, एक आध कोई हो तो बात मैं कह नहीं सकता, ज्यादातर सभी ऐसे हैं, ये सारे मंदिर ऐसे ही है। लेकिन आस्था तो लोग भी उनको बनी हुई है। आस्था हिंदुओं की आस्था, हिंदू तो मूर्ख है, जैसे वैष्णो देवी हिंदू जाते हैं, वैसे देवी हिंदुओं को जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कश्मीर से मुसलमान खत्म ना हो जाए। हिंदू जाके वहां वैष्णो देवी में अमरनाथ में अपना पैसा, कश्मीर तो मुसलमान खत्म ना हो जाए भाई। ये देख ले जो बचा कुचा कश्मीर है तुम्हारे पास, इसमें से अंडवा साफ हो रहा है, अंडवा प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा। 26 अंडवे पेल दिए, अब अंडवा सोच रहा है कि मैं प्रॉपर्टी ले तो लूंगा, होटल भी बना लूंगा, लेकिन वहां मैं खुद नहीं जा सकता भाई, ना मैं वहां पे रह सकता। और मैं ये समझता हूं, देखो हिंदुस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान नहीं है, ये बात तो तयशुदा है। और ये बात मेरे को छोड़ो भाई, बड़े बड़े उलमाए कराम बोल चुके, ये बात का प्रूफ ओआईसी से मिलता है। हिंदुस्तान में वो मुसलमान, वो जो बाइटेक मुसलमान है काले पीले से, उनको पेल भी दो, ओआईसी भी बोलता है हाँ जाने दे, कचरा ही था। तो अगर इनकी सफाई करनी है तो आपको नॉर्थ और साउथ को भी 1000 अफसर योजना लॉन्च करनी होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंस्टेबिलिटी फैली रहेगी। दूसरा ये है कि इनके लिए है कि इनकी सिक्योरिटी को आप इंगेज करके रखोगे आगे इंटरनल और एक्सटर्नल कश्मीर वाले बॉर्डर पे। तो मेरी नजर में जो भी ये काम अच्छी तंजीमें करती है उनको थोड़ी स्पीड लानी चाहिए इसमें। सिर्फ कश्मीर का फ्रंट नहीं है, कश्मीर का फ्रंट और ये फ्रंट इनकी आर्मी को पहलने के लिए 1-2 मुजाहिद भेज दो, वो 24-24 40-40 एक एम्ब्यूश में पहल के आ जाता है लोगों को। और नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी 4 दिन में पेशाब निकाल देती है, चौकिया छोड़ के भाग जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी बोल के लोकल लंड भक्त को कैसे टारगेट करना है ये आर्मियां नहीं करती है, ये वो तंजीमें करती है, वो समझ जाओ। लगाते हैं उससे पूरे कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो होती है, वो पैसा उन लोगों के पास जाता है जो आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन हिंदुओं को असल में कश्मीर की इकोनॉमी 2 टके के मंदिर से चल रही है। अबे भाई ये तो मेरे को लग रहा है गाय का और सुअरनी का पेशाब मिक्स करके पीता है, शेक बना के उसका। ये कहने वाला कोई धर्मगुरु है ही नहीं, हिंदुओं को सनातन धर्म समझाने वाला कोई धर्मगुरु है ही नहीं। आपके धर्म का यदि एक भी पैसा, इवन ए सिंगल पैसा अगर मुसलमान के पास जाता है तो आपके सारे व्रत, आपकी सारी आस्था खत्म हो जाती है। देख लो भाई, अगर मुसलमान का पास आपका एक भी अंडवे का पैसा जाता है, अब सवाल ये पैदा होता है अंडवा ये वो राम बीवी का दलाल, वो जिसकी काली मूर्ति पत्थर रख के लाए, उसके गाड़ी में आया है वो पत्थर, सही है, उसमें पेट्रोल अरब का डला हुआ था। मुसलमानों के पेट्रोल पे तो अगला भगवान मूवमेंट कर रहा है। अभी 103 दिन की जंग हुई है, 4-5 दिन की, 105 दिन की। अंडवा 12-12 दिन से भूखा मर रहा था, गैस नहीं थी। राम कलुआ उसी तरह खड़ा रहा जिस तरह चोरी हो रही थी और ये खड़ा रहा, उसी तरह खड़ा रहा, सीता सामने से लेके जा रहा था और ये खड़ा रहा। राम के ऊपर एक शेर भी किसी शायर ने सही फरमाया था कि ऊपर फंका घूम रहा है, सीता श्रीलंका में ठुक रही है और राम अयोध्या में घूम रहा है। तो उस शेर जो शायर था उसने बड़ा सोच समझ के बताया था। मुसलमान के पास जाना ही नहीं चाहिए आपके धर्म का एक भी पैसा। अगर आपके धर्म का एक भी पैसा मुसलमान के पास चला गया तो फिर आप पाप कमा रहे हैं, धर्म नहीं कमा रहे, क्योंकि हमारा गीता कहती है स्पष्ट,
भाई इस लंड भक्त ने अपना चैनल यूट्यूब का बनाया है, सही है, उसको करवाया हुआ मोनेटाइज। अब यूट्यूब बनाने वाला एक मुसलमान था, अब्दुल करीम। अबे ये तो तू मुसलमानों का ही पैसा यूज कर रहा है भाई, यूट्यूब नहीं यूज कर। जो धर्म विरुद्ध लोग होते हैं उन्हें दिया गया दान, इसे तामसिक दान कहते हैं जी। और तामसिक दान करने वाले लोग वंश विनाश को प्राप्त होते हैं। तो भाई ये तो मैं समझ नहीं पाता कि हिंदू इतना मूर्ख क्यों है, मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन आस्था अंधी नहीं होनी चाहिए, आस्था के आंख कान नाक खुले होने चाहिए। आस्था ठीक है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था का मतलब थोड़ी कि आप आस्था के नाम पे कुछ भी बेचोगे। लेकिन भारत जिस हिंदू खरीद लेगा, भारत जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत मुस्लिमों के तथाकथित अल्पसंख्यकों का प्रधान देश है, उनके हितों के लिए काम होता है यहाँ पे। धर्मनिरपेक्ष तब होता जब हर आदमी अपनी आस्था को मानता, दूसरे की आस्था पे चोट नहीं करता। भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। ये तो हिंदू नेताओं ने अपनी वोटों के चक्कर में और वोटों से भी ज्यादा और दूसरे चक्करों में इसको मुस्लिम हित प्रधान देश बना दिया। वोटों के चक्कर में वोट भी है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी कहानियां हैं, छिपी हुई कहानियां हैं। जैसे कि नेताओं के जो व्यक्तिगत अवैध संबंध है, उनकी सीढ़ियां मुसलमानों के हाथ में है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये कभी भी, ये मुझे कभी, अबे एब्स्टेंट फाइल में कोई मुसलमान नहीं है भाई, वो अमेरिका के पास है। एक सीढ़ी चाइना के पास भी पड़ी हुई है, शी जिनपिंग के पास भी है। उसको लड़कियां सप्लाई करता था जयशंकर चाइना का दलाल है। चाइना में रह के एक और दलाली करता था, मोदी को लड़कियां सप्लाई करता था। चाइना अमेरिका के पास है। ये जो है धर्मनिरपेक्ष देश, जब से मेरा जन्म हुआ तब से मुझे आज तक ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं लगा। ये तो वोटों के लालची भेड़ियों ने इस देश को तो ऐसा कर दिया कि भाई हर आदमी अपने अपने हिसाब से कर रहा है।